मध्यकालीन भारत का इतिहास। पीछे 3-4 क्लास पढ़ लिए हैं, आज क्लास 5वां। और इस 5वें क्लास की जो मुख्य बिंदुएं हैं वह क्या है? मोहम्मद गोरी का परिचय। मध्यकालीन भारत जब से शुरू हुआ तब से हम लोग पढ़े थे एक महान अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हम लोग आए तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी में दो थे, एक महमूद गजनवी और एक है मोहम्मद गोरी। तो गजनवी की इतिहास भी बहुत अच्छा से पढ़ लिए। गजनवी भी बहुत ही अच्छे, बोले तो शक्तिशाली शासक थे। उनके बारे में एक बहुत बड़ी इतिहास है कि उन्होंने भारत पर एक बार, 2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया और सभी आक्रमण सफल हुआ। तो बहुत ही शक्तिशाली शासक महमूद गजनवी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आज की क्लास का आज का बिंदु है अगले तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बारे में। अब यह मोहम्मद गोरी कौन था, कहाँ का था? इसे भी तुर्क आक्रमणकारी ही माना जाता है। जिस तरह से गजनवी अफगान के एक बड़े साम्राज्य गजनी के शासक है, उसी तरह से अफगान के ही तुर्क के एक छोटे से साम्राज्य, जिस साम्राज्य का नाम है गौर साम्राज्य। गौर साम्राज्य, इस गौर साम्राज्य के जो शासक थे वहीं से गौर साम्राज्य से ही मोहम्मद गोरी का उद्भव हुआ। गजनवी का उद्भव गजनी साम्राज्य से और गोरी का उद्भव गौर साम्राज्य से। अंतर है कि गजनी बहुत बड़ा साम्राज्य था अफगान का और यह गौर एक छोटा सा साम्राज्य था। मोहम्मद गोरी के परिचय देखने से पहले एक बात यह जान लेते हैं कि यह मोहम्मद गोरी की जो भी इतिहास है, जो भी कहानियां है, वह कहाँ से मिला, लोगों को पढ़ने के लिए किस ग्रंथ से मिला, किस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की पूरी जीवनी या पूरी इतिहास का वर्णन किया गया है। वह पुस्तक है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी और एक और पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। वो यह दोनों पुस्तक तबकात ए नासरी और पृथ्वीराज रासो, यह दोनों पुस्तक में मोहम्मद गोरी के पूरे इतिहास का वर्णन किया गया। तो एक क्वेश्चन आया, मोहम्मद गोरी की इतिहास कहाँ से उद्भव हुआ, कहाँ से निकला, किस ग्रंथ से? तबकात ए नासरी और दूसरा पृथ्वीराज रासो। इस दोनों पुस्तक में मोहम्मद गोरी के इतिहास का पूरा वर्णन है। अब परिचय में हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम, वास्तविक नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। उसके बाद इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? कहीं कहीं आपको 1149 मिलेगा, कहीं कहीं 50 मिलेगा। तो 1149-50 में अफगानिस्तान में एक छोटा सा प्रांत था गौर। उसे गौर प्रांत में मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ। जब ये बड़े हुए तो इनका शासनकाल देखने के लिए मिलता है। अब पूरे शासनकाल में 1173 से 1206 तक, पूरे शासनकाल में ये बहुत दिन तक किसी के अधीन में शासन किए और बहुत कम समय स्वतंत्र रूप से शासन किए। एक होता है कि शासन कोई कर रहा लेकिन डायरेक्ट अपने मन से नहीं, किसी के अधीन में कर रहा है, कोई कहीं जैसे करवा रहा है वैसे कर रहा है। जब फ्री हो जाता है, किसी के अधीन में नहीं रहता, तो अपने दिमाग से शासन चलता। 1173 से 1206 ईस्वी तक शासन काल रहा, लेकिन ये पूरे शासन काल में 1173 से 1202 ईस्वी ये अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के अधीन में शासन थे। इनके बड़े भाई गयासुद्दीन थे।
गयासुद्दीन जैसे आदेश देते थे, जो दिशा निर्देश देते थे, उन्हीं के दिशा निर्देश में ये शासन किए। 1202 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1202 से 1206 ईस्वी तक ये स्वतंत्र रूप से शासन करते। स्वतंत्र शासन काल 1202 से 1206 ईस्वी तक रहता है। अब इनका धर्म माना जाता है कि किस धर्म से संबंधित थे? सुन्नी इस्लामी। गजनवी किस धर्म से संबंधित थे? सुन्नी इस्लामी। मोहम्मद गोरी किस धर्म से संबंधित था? सुन्नी इस्लाम। उसके बाद इनकी राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मोहम्मद गोरी की राजकीय भाषा फारसी। इससे पहले हम दो मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में पढ़े, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। वो दोनों की राजकीय भाषा अरबी थी। वो दोनों की राजकीय भाषा राज दरबार में उनका जो शासन काल रहा उस समय जो भी भाषाएं थे वह अरबी थी, लेकिन मोहम्मद गोरी की जो राजकीय भाषा थी फारसी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं, इतिहास देखते हैं। मोहम्मद गोरी का इतिहास। मोहम्मद गोरी के इतिहास में बताया गया कि मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में स्थित गोर प्रांत का शासक था। देखिए, जिस प्रांत में इनका जन्म हुआ था, आगे चल करके वहां के इस शासक बन जाते हैं गोर प्रांत। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुइज़-उद-दीन की उपाधि धारण की और मुइज़-उद-दीन की उपाधि धारण करके गौर के बगल में एक बड़ा सा साम्राज्य था गजनी, उसे गजनी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते हैं। किसके द्वारा? इनके बड़े भाई गयासुद्दीन के द्वारा। और वे खुद से एक छोटे प्रांत गौर के शासक अपने बन जाते हैं और छोटे भाई को बड़े साम्राज्य के शासक बना देते हैं। 1202 ईस्वी बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती। 1202 ईस्वी में बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1202 से 1206 तक मोहम्मद गोरी स्वतंत्र रूप में शासन चलाते। 1202 में ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने एक बहुत अच्छा उपाधि धारण किया, सुल्तान की उपाधि। कब? 1202 ईस्वी में जब वे खुद से शासन चलाने लगे, उस समय एक और उपाधि धारण किए, सुल्तान की उपाधि। तो दो उपाधि देख लिए, एक मुइज़-उद-दीन की उपाधि। कब? 1173 में। 1173 में मुइज़-उद-दीन की उपाधि धारण की और गजनी साम्राज्य के शासक बने। उसके बाद 1202 ईस्वी में जब ये स्वतंत्र रूप से शासन कराने योग्य होते हैं, तब उस समय इन्हें सुल्तान की उपाधि मिलता है। 1202 में सुल्तान की उपाधि धारण की और उसके बाद ये क्या किए, अपने साम्राज्य की राजधानी कभी इधर कभी उधर राजधानी बदलने लगे। राजधानी बदलने के पीछे भी कारण होता है। कोई भी शासक राजधानी परिवर्तन करता है, क्यों? एक महत्वपूर्ण कारण कि वह राजधानी ऐसे जगह बनाने चाहते हैं जहां पूरा घना बस्ती हो, जहां पे लोगों की संख्या अधिक हो, ताकि दूसरे राजाओं के द्वारा, दूसरे साम्राज्य के शासकों के द्वारा आक्रमण किया जाए तो वहां जनता से भी उन्हें सहयोग मिल सके। दूसरी बात, ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पे दूसरे साम्राज्य के शासकों को पहुंचने में कठिनाई हो और ये सुरक्षित रहे। इसके लिए क्या करते थे, राजधानी को तबादला करते रहते थे। कई एक बार हम लोग सुने हैं कि कोई वंश, नया शासक बने, पहले से राजधानी कहीं और थी और वे अपना राजधानी कहीं और बना लेते। तो यही कारण से उन्होंने राजधानी परिवर्तन करते रहे। सबसे पहला राजधानी बनाए थे फिरोज को। क्या बनाए थे? फिरोज को, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में ही पड़ता। अफगानिस्तान में ही गजनी साम्राज्य है ना, तो वही अभी भी वह अफगानिस्तान में ही है, फिरोज को। उसके बाद दूसरा राजधानी बनाए थे हेरात।
मोहम्मद गोरी ने पहला राजधानी कहाँ बनाए थे? फिरोज को। दूसरा राजधानी बनाए थे हेरात। तीसरा राजधानी बनाए थे गजनी। और यह तीनों के तीनों आधुनिक समय में, अभी के समय में अफगानिस्तान में ही पड़ता। बाद में आगे चल करके चौथा राजधानी उन्होंने बनाए थे लाहौर में। और लाहौर को अभी देखा जाए तो वह पाकिस्तान में। कहाँ है लाहौर? पाकिस्तान में। तो हम लोग यहाँ तक देखे बेसिक बात, मोहम्मद गोरी की परिचय। अब महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग आते हैं, मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण। सबसे पहले मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ 1175 में। 1173 में बताए कि यह गजनी के शासक बनता। गजनी के शासक बनने के बाद इसका पहला भारत पर आक्रमण हुआ था 1175। पहले आक्रमण भारत पर हुआ था और मुल्तान पर। आपको बताए थे कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे भारत पर पश्चिमोत्तर सीमा से ही प्रवेश करने की सभी ने कोशिश की, और पश्चिमोत्तर सीमा से ही प्रवेश करना आसान भी होता था। तो जब भी आता था तो कोई सिंध से होते हुए तो कोई मुल्तान से होते हुए। तो मोहम्मद गोरी भी आया था मुल्तान से होते हुए, और पहला आक्रमण किया था 1175 में। कहाँ? मुल्तान पर। और उस आक्रमण में यह विजय प्राप्त किया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण किया था 1178 में। बुआ ध्यान देंगे कि यह जो इसका आक्रमण जो ईस्वी सन है, इसके बीच में भी बहुत सारा छोटी छोटी आक्रमण है, लेकिन वही आक्रमण आपको बताते हैं जो हाईलाइट है, जिससे कभी क्वेश्चन पूछा है या पूछेगा, और जो कभी नहीं पूछा है वो सबको छोड़ करके चलते हैं। 1178 में मोहम्मद गोरी ने सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया था, और इस आक्रमण में इसे हार हुई। अब हम लोग देखते हैं क्या 1186 में लाहौर के शासक खुसरो मलिक, लाहौर के शासक कौन? खुसरो मलिक के विरुद्ध आक्रमण किया, और इस आक्रमण में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। इसके आगे अब आक्रमण हम लोग देखते हैं, जो कि तराइन का युद्ध बहुत फेमस है, बहुत बड़ा टॉपिक है, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस कहानी को यहाँ पर रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण जो होता है, तराइन का युद्ध।